आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और बहुत से मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर के बात की जाती है, लेकिन क्या करें, शायद मुद्दे ही इतने हैं जिन पर जितनी मर्जी बातें की जाएं लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी हैं और आए दिन जम्मू के लोगों के हित की बात वो हमेशा उठाते आए हैं, करते आए हैं। हर्षदेव जी, इतने सारे मुद्दे हैं, हर बार बात होती है लेकिन मुद्दे ऐसे हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ओवरऑल सिनेरियो पे बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हालातों पर। जिस तरीके से कुछ देर पहले आपने प्रेस वार्ता भी की एजुकेशन को लेकर, आपको लगता है कि अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, अब दोबारा से महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग जो है एक बार दोबारा उठेगी? शायद पूरे साल भर वो दबी सी रह जाती है, जब महाराजा जी का बर्थडे आता है, जन्मदिवस आता है, तो एक बार दोबारा से जो है, हालांकि भाजपा का ये साफ तौर पे कहना था कि वो छुट्टी हम दिलाएंगे, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाई। देखिए क्या करेंगे, लोग भी थक गए, हार गए, मसले उठाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। ये एक ऐसा मसला था जिसके ऊपर तमाम वर्गों के लोग, हर समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो मांग करते थे, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी का जो एक किरदार रहा है उसको पूरे दुनिया ने जो है वो माना है, उनको मान और सम्मान पूरी दुनिया से मिला। लेकिन जम्मू कश्मीर जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया, इतनी कंट्रीब्यूशंस हैं, इतनी उनकी उपलब्धियां हैं, यहाँ उनकी छुट्टी जो है बर्थडे की नहीं दी गई है। और बीजेपी ने तमाम लोगों को ये कहा था कि वो एक छुट्टी दिलवाएंगे और इस दिन को जो है वो पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से वो असफल हुए। यहाँ उनकी सरकार रही और बराबर की सरकार रही पीडीपी के साथ, लोगों को वो उस वक़्त भी गुमराह करते रहे। दिल्ली में उनकी सरकार रही, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक छुट्टी का मामला उनसे नहीं निपट पाया और छुट्टी का ऐलान वो नहीं कर पाए, तो यकीनन ही लोगों में एक मायूसी जो हुई होगी कि ये नुमाइंदे जो हमने चुन के भेजे थे, जो बड़ी बड़ी अपने पीठ थपथपाते हैं, बड़ी छाती ठोकते हैं और बड़े बड़े नारे देते हैं, इनसे क्या तवक्को लोग रख सकते हैं। लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी आज भी निभा रहे हैं और आज भी मांग कर रहे हैं। जितना लोगों से संभव हो सकता है वो आवाज़ अपनी उठाते हैं, लेकिन जब करने वाले ही एक तरीके से नपुंसक निकलें तो लोग क्या करेंगे। ये एक हम बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों को जम्मू की नुमाइंदगी करने का मौका मिला, सरकार चलाने का मौका मिला। यहाँ से बन के वो जो है जम्मू कश्मीर में भी उनकी सरकार रही। झाड़ते नजर आते हैं ये कहकर कि देखिए हमने विलय दिवस की छुट्टी अनाउंस कर दी है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देखिए कोई ना कोई एक्सक्यूज़ जो है वो ढूंढ लेते हैं, और छुट्टी देने का वादा उन्होंने किया था महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर, जो जम्मू के लोगों की सबसे बड़ी मांग थी। जम्मू के लोग हमेशा यही कहते रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी जो रहे हैं वो डोगरों की आन बान शान का प्रतीक रहे हैं, और उनको एक श्रद्धांजलि जम्मू के लोग भेंट करना चाहते हैं। तो छुट्टी की शक्ल में एक जो है एक छोटा सा एक जो है मसला, एक छोटा मसला था ये सरकार के लिए कोई ये बात नहीं है। छुट्टी देना तो इतनी छुट्टियां आपने रखी हुई हैं, बाकी कितने ही ओकेजन्स के ऊपर छुट्टियां रखी हैं, लेकिन जहां लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान का मसला जुड़ा हुआ था, वहां आपने एक बहुत बड़ी कोताही की है। ये मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, और इसका सिला आने वाले वक्त में आपको मिल सकता है। आए दिनों में हम देखते हैं कि देखिए घाटी की अगर बात करें, पंचों सरपंचों की निर्मम हत्या की जा रही है, और आपको लगता है कि अब वो समय चला गया कि कड़ी निंदा की जाए? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिला है, कभी कृष्णा ढाबे के मालिक को वहाँ पर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, सरपंच पंचों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। अभी एक अपनी पार्टी के भी जो है कार्यकर्ता, उनके भी जो है मृत्यु कर दी गई। आपको लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पुख्ता तरीके से प्रोवाइड करने में नाकामयाब साबित हो रही है बीजेपी? देखिए वो तो पूरे तरीके से सफल हो चुकी है सरकार सुरक्षा देने में। ऐलान वहाँ से करते हैं, चिड़ी भी नहीं मारी जा रही है। अब चिड़ी पता नहीं मारी जा रही है या नहीं मारी जा रही है, लेकिन लोग तो बहुत मारे जा रहे हैं। कितने ही शहीद हो गए हमारे सैनिक, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने अपनी शहादत दे दी। कितने ही सिविलियंस मारे गए हैं इस दौर में। शायद भारतीय जनता पार्टी को गिनती भी भूल चुकी होगी, लेकिन कोई उनकी तरफ से जो है माहौल सुरक्षा का देने में जम्मू कश्मीर में कोई जो है पुख्ता कदम नहीं उठाए गए हैं। आप देख रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर भी जो है वो दहशतगर्दी का माहौल है, ड्रोन अटैक्स जो है वो हो रहे हैं। जम्मू जो जिसको हम मानते थे
कि ये बहुत ही पीसफुल है, यहाँ मिलिटेंसी का इतना नहीं था, लेकिन अब आए दिन वो कहते हैं कोई ड्रोन अटैक्स जो है कहीं यहाँ फोर्सेस के ऊपर यहाँ ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, कभी हमारे सांबा में, विजयपुर में, कठुआ साइड के ऊपर, ये अक्सर जो है रिपोर्ट्स आती रहती हैं और जो दर्शाता है कि किस तरीके से वल्नरेबिलिटी जो है वो जम्मू के अंदर बढ़ गई है और किस तरीके से मिलिटेंट्स जो है वो अब दस्तक जो है वो जम्मू में भी दे रहे हैं। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है और सरकार को चाहिए कि वो बड़े बड़े ऐलानात करने के बजाय अमली यामा पहनाने में जो है वो उसको यकीन रखना चाहिए और ज़मीनी सतह के ऊपर कुछ दिखना चाहिए कि सरकार की तरफ से कोई पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं मिलिटेंसी की रोकथाम के लिए और इसको ख़त्म करने के लिए। 5 अगस्त 2019 के बाद पत्थरबाजी तो कश्मीर घाटी में ज़रूर बंद हो चुकी है। थोड़ी सी फ़िज़ा कश्मीर की ज़रूर बदली है, क्योंकि इस बार हमने देखा 15 अगस्त में वहाँ पर हर शिकारा, हर बोर्ड जो है, घंटाघर भी तिरंगे से सजाया गया था। लेकिन आपको लगता है कि सरकार लगातार ये दावा करते आई है 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ का शांति का माहौल है, और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कभी ड्रोन का मंडराना, कभी मिलिटेंट के साथ मुठभेड़, कभी बड़ी मात्रा में जो है नशे के पदार्थ मिलना, तो इन सब माहौल में जो है डिलिमिटेशन कैसे होगी, इलेक्शंस कैसे होंगे, जिसकी बातचीत जो है 24 तारीख की सर्वदलीय बैठक में की गई थी। देखिए सर, इलेक्शन करवाना कौन चाहता है यहाँ? बीजेपी तो करवाना नहीं चाहती इलेक्शन है। वो तो ऐसे बयानबाजी दे देते हैं 2-4 महीनों के बाद कि इलेक्शन होंगे, डिलिमिटेशन हो जाएगी। ना डिलिमिटेशन होती है ना इलेक्शन होती है। डिलिमिटेशन का राग तो वो पिछले 2014 से लाप रहे हैं, 7 सालों से। कहाँ है डिलिमिटेशन? कमेटी भी आई थी, उसके बाद वापस चले गई, फिर पता ही नहीं चला कि वो गई कहाँ। वो कह रहे थे चंद दिनों में वापस आएंगे, चंद दिनों में रिपोर्ट आएगी, तो कहाँ गए वो? उसके बाद तो उनका कोई बयान तक जो है वो सुनने को नहीं मिला है। ना तो डिलिमिटेशन है, ना यहाँ इलेक्शन है। केंद्र ये चाहता है कि यहाँ प्रॉक्सी रूल जो है वो लगाया रखा जा सके। बाहर के जो बाबू लोग हैं उनको यहाँ भेजकर यहाँ के निज़ाम को ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है वो चलाया जा रहा है, और यही वो चाहते हैं कि हम इसी तरीके से जम्मू कश्मीर को चलाते रहें, अपनी मनमर्जी से अपने कानून थोपते रहें। चुने हुए नुमाइंदों द्वारा कानून नहीं बनाए जा रहे हैं यहाँ तो थोपे जाते हैं कानून, और अपने तरीके से निज़ाम को जो है वो चलाया जा रहा है। ऐलान हो जाता है, ज़मीनी सतह के ऊपर उसका कोई अमल देखने को मिले या ना मिले, इससे उनको कोई लेना देना है। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को तो वो चला रहे एक सिस्टम अपने तरीके से। लोग जो मर्ज़ी करें कहें, सुनवाई लोगों की कोई नहीं है। लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित आज की तारीख में हो गए हैं, और एक चुनी हुई सरकार ही जो है वो लोगों की सही मायने में मुतालबों को समझ सकती है और उसका समाधान बता सकती है। बाहर से आए हुए लोगों को जो आपने एडवाइज़र भी लाए हैं, बाहर से ब्यूरोक्रेट्स लाए हैं चलाने के लिए, उनको तो पता ही नहीं होगा। यहाँ ना उनको भाषा का पता है, ना यहाँ की टोपोग्राफी का पता है, ना यहाँ के इलाका जात की जानकारी है, ना यहाँ के मौसम की जानकारी है, ना यहाँ के कल्चर और लैंग्वेजेस की जानकारी है। और वो आए हैं, जब उनको भी मालूम है चंद सालों के लिए यहाँ है, उसके बाद वापस घर जाएंगे। जवाबदेही कोई है नहीं, लोगों के साथ कोई रास्ता है नहीं है, तो चलता रहे सिलसिला ऐसे। इसी तरीके चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया हर्षदेव जी। तो ये कुछ बातें हमने जो मुद्दों पर की, हमने कहा मुद्दे बहुत सारे हैं, जितने मर्जी बात कर ले ख़त्म होने पे नहीं आते, और जाहिर सी बात है एक क्लियर शब्दों में इन्होंने कहा कि देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही करती है, ना ही लोगों की जो बातें हैं, जो दुख दर्द हैं वो सुनते हैं। एक किस्म से जो है अपनी तानाशाही वो करते आ रही पिछले 7 सालों से, और अभी भी वही हाल है। देखते रहिए बाहो एक्सेस। राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।